होम्योपैथिक डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइकोडर्मा। इसको बस की बीमारी भी कहते हैं। आज की इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि लाइकोडर्मा क्या होता है, इसका साइंटिफिक काम क्या है और ये किस वजह से होता है, यानी इसकी वजूहात क्या हैं और प्रोग्नोसिस इसके क्या हैं, और फिर होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज क्या है और कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक से इज्तनाब करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो में नई मालूमात, नई बीमारी के बारे में बताया जाता है और आपको हर वो मालूमात दी जाती है जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के निशान को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। अब सबसे पहले इसका साइंटिफिक काम देखते हैं कि असल में हमारी स्किन के अंदर एक लेयर होती है। इस लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एक सेल होता है, इसको मेलानोसाइट सेल कहते हैं। ये मेलानोसाइट सेल एक पिगमेंट बनाता है और इस पिगमेंट को मेलेनिन कहते हैं। और मेलेनिन के हमारे जिस्म के अंदर दो बड़े फंक्शन होते हैं, यानी काम होते हैं। मेलेनिन का पहला फंक्शन जिस्म को, जो जिल्द होती है जिस्म की, इसको कलर देना होता है। और जब हमारी बॉडी पर मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाए और जिल्द ज़्यादा जो है वहाँ पे डार्क हो जाती है, और अगर मेलेनिन पिगमेंट कम हो जाए तो जिस्म का कलर ज़्यादा फेयर हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा काम मेलेनिन पिगमेंट का होता है सूरज की हार्मफुल रेस से हिफाजत करना। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, इनकी जिस्म का हिस्सा जहाँ पे सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ती हैं वहाँ से जिल्द काली हो जाती है, जबकि वो लोग जो बर्फ़ वाले एरिया में रहते हैं जहाँ धूप कम पड़ती है, वहाँ लोगों के कलर जो हैं वो अक्सर सफ़ेद होते हैं। असल में जब किसी अंदरूनी ख़राबी की वजह से जिस्म खुद से ही मेलेनिन को मारना शुरू कर देता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से जब मेलेनिन सेल्स की जंग शुरू हो जाती है तो ये मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कम हो जाते हैं। जहाँ ये कम हो जाते हैं वहाँ जिल्द पर सफ़ेद रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जबकि सोरायसिस में भी ऐसे ही होता है। ये औरतों, मर्दों, बच्चों में सब में हो सकते हैं, ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, मगर बड़ी की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखने में आए हैं। ये ज़्यादातर चेहरे पर, आँखों के गिर्द या जो होंठों के गिर्द और होंठों और नाखनों के गिर्द जो हैं देखने में आए हैं। इसके अलावा पोशीदा अज़ा पर भी ये हो सकते हैं। ये ख़ानदानी वजूहात की बना पर भी हो सकते हैं, यानी वालदैन से बच्चों में भी हो सकते हैं। ये गैस्ट्रिक डिजीज़ में भी हो सकते हैं, इसके अलावा लीवर प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, केमिकल्स में ज़्यादा काम करने की वजह से भी हो सकते हैं। ये बच्चों में अगर हो जाएं तो इनका इलाज करवाया जाए तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, जबकि बड़ों में थोड़ा टाइम लेते हैं और बड़ों में लंबे अरसे तक यानी इनको इलाज करवाना पड़ता है। और होम्योपैथिक में इसके लिए बेहतरीन मेडिसन मौजूद हैं। जो बेहतरीन मेडिसन बिलमिसल मेडिसन हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूं। और उनकी तरफ जाने के से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पहली मेडिसन है आर्सेनिक फ्लोर। आर्सेनिक फ्लोर जो है ये 200 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। इसके साथ दूसरी जो मेडिसन है वो हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल 200 की पोटेंसी में यूज़ करवानी है। ये दोनों मेडिसन 5 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर रोज़ाना 1 दफ़ा इस्तेमाल करवानी है पेशेंट को। और नेक्स्ट मेडिसन जो है वो ट्यूबरकुलोनियम है। ये 200 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है हफ्ते में 1 दफ़ा। हफ्ते में 1 बार पेशेंट को 1 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर 5 कतरे डाल के पेशेंट को पिलानी है। नेक्स्ट मेडिसन है कलकेरिया कार्ब। ये 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। ये 3 माह तक आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है, लेकिन अगर पेशेंट पहले ठीक हो सकता है तो वो उसको पहले ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 माह तक, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता उस टाइम तक आपने लगातार ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। नेक्स्ट चलते हैं एहतियात की तरफ, खुराक की तरफ कि कौन सी खुराक खानी चाहिए और कौन सी खुराक से इज्तनाब करना चाहिए।
تو ادویات کے ساتھ ساتھ جو احتیاط ضروری ہیں وہ تمام خوراک جس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے، جو چیزیں کھٹی ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، جیسا کہ لیموں میں، مالٹے میں، اچار وغیرہ میں یا آم میں یہ کھٹے جو پن ہوتا ہے جس میں، یا سپائسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام خوراک استعمال کرنی ہے جس میں وٹامن بی شامل ہو۔ وٹامن بی والی خوراک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے۔ اوپر چارٹ میں نے دے دیا ہے، ساتھ ساتھ وٹامن سی کا بھی اور وٹامن ڈی کا بھی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔